अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह आपको हर मुसीबत हर परेशानी से हिफाजत फरमाए। अल्लाह आपके जान में माल में आबरू में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और बुज़ुर्गों, आज का हमारा जो मुज़ाकरा है वो वजीफ़ा के बारे में है। छोटा सा वजीफ़ा है सूर्य कौसर, और दूसरा है औरतों के बारे में। पहले वजीफ़ा है उसके बारे में बता देता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत ही बड़ा वजीफ़ा तो जितने भी होते हैं वो माशाअल्लाह अच्छे हैं। अल्लाह की कलाम होती है, और अल्लाह की कलाम के अंदर अल्लाह ने उसके अंदर बरकतें और रहमतें रखी है। वजीफ़ा ये है सूर्य कौसर। हम कई बार ऐसे होता है कि पैसे वगैरह हम कहीं डाल देते हैं, अगर भूल जाते हैं, हमारे जहन से निकल जाते हैं, तो हम अगर कहीं पैसे किसी डब्बे के अंदर या कपड़े के अंदर डालें तो सूर्य कौसर को पढ़ना है। सूर्य कौसर है आमा पारा के अंदर, और ये 30वां पारा है। इसको मैं इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ। सूर्य कौसर को 7 मरतबा पढ़ना है, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़नी है। पैसे डालने से पहले उस डब्बे के अंदर सूर्य कौसर पढ़ना है। मैं पढ़कर बता देता हूँ एक मरतबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुछ लोग होते हैं बेचारे, इन्ना शानिअका है, कुछ लोग होते हैं इन्ना शानिअका पढ़ लेते हैं। तो इस सूर्य कौसर को पैसे डालने से पहले डब्बा या कपड़ा जो भी हो उसमें डालते हो, पढ़ना है 7 मरतबा। फिर दुरूद शरीफ पढ़नी है आगे पीछे 7 मरतबा इसको पढ़ना है। अगर हम कहीं एटीएम जाएं, उसमें अगर हम पैसे निकालने के लिए जाएं, तो जो जेब होती है, जिस जेब के अंदर हम पैसे डालें, उस 7 मरतबा इस सूर्य कौसर को पढ़ना। फिर उस पर फूंक मार देना है। फिर उन पैसों को उसके अंदर डाल देना है। इंशाअल्लाह ताला इतना बड़ा फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह उसके अंदर इतनी बरकत डाल देंगे। दूसरा है औरतों के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से खिताब किया कि औरतें मर्दों से ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी। औरतें मर्दों से ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी। औरतों ने फरमाया कि क्यों? कि वो औरतें इसलिए कि एक वो उसका शौहर होता है, निकाह कर लेता है, जिम्मेदारी आ जाती है। फिर वो उसको ज़िंदगी भर खिलाता है, पिलाता है, उसका कपड़ा लत्ता छत वगैरह का इंतज़ाम करता है, और कहीं कमाता है, कभी ज़्यादा कभी कम। कुछ कम हो जाता है तो वो औरतें ताना वगैरह दे देती है, अपनी ज़बान से गलत अल्फाज निकालती है। तो इस वजह से वो औरतें जहन्नुम में ज़्यादा जाएगी। औरतें जहन्नुम में ज़्यादा जाएगी और जन्नत में भी औरतें ज़्यादा होगी। मैं सब औरतों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, माशाल्लाह कुछ औरतें नेक भी होती है। हाँ, औरतें नेक भी होती है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हम अगर कुछ बोलें कि हम नमाज़ पढ़ते, नमाज के पाबंद है, कलाम पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो हम अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह हमारी ज़बान से खैर की बातें निकलवाए। हाँ, उस बात के अंदर हिकमत हो, अल्लाह से मांगे। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तीसरा है कि औरतों को चाहिए कि पर्दा करे, अपने सर पर दुपट्टा रखे। कि बताए ना, कुछ औरतें कहने जहन्नुम के अंदर है जो जो सर की खाली उतारी जा रही है, और कुछ जो नाखून वगैरह पर जो लिपस्टिक जो भी लगाते हैं उसके नाखून उतारे जा रहे हैं।
کیونکہ وہ غیر مردوں کے سامنے گھومتی تھی، اپنا سر کا جو سر پر دوپٹہ نہیں لگاتی تھی، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو اس چیز کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے. چوتھا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین. یہ جو آیت ہے کسی کاغذ کے اوپر لکھ لینا، اور اگر گھر کے اندر کہیں دیوار پہ چیپ دینا یا گھر کے اندر کہیں بھی کسی ڈورے سے باندھ کے لٹکا دینا، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کے اندر کبھی جادو وغیرہ، سانپ بچھو وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گا. ہاں، کسی کے گھر کے اندر پریشانی ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، تو اس کو سلام علی نوح فی العالمین اس کو لکھ لینا ہے اور کسی دیوار پر کہیں لٹکا لینا ہے. آپ کے گھر کے اندر سانپ وغیرہ، بچھو، کچھ جادو وغیرہ ہوتا ہے، شیطان جو بھی ہے، جنات وغیرہ گھر سے نکل جائیں گے. اس ویڈیو کو آگے تک پہنچانا ہے، اپنے جو گروپ کے اندر جوڑ رکھا ہے، رشتہ داروں کے اندر، دوست وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کو سب کو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے اور بھیجنا ہے. یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو صدقہ جاریہ ملے گا. ہر بات میں یہ بات دہراتا ہوں کہ ہم بے حیائی گانا وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں. وہ ویڈیو اگر کوئی بندہ، کوئی بھائی، اپنا بہن دیکھتی ہے تو وہ اگر دیکھے گا، اس کا گناہ ہمارے اوپر آئیں گے. اگر ہم یہ ویڈیو کسی دوسروں کو بھیجیں گے، اپنے بھائی کو، رشتہ داروں کو، تو صدقہ جاریہ ملے گا، اللہ ہم کو اجر دے گا. اور اس کو لائک کرنا، بیل آئیکن کو دبانا. وعلیکم السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مجھ سے کوئی غلطی، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں.